हेलो मकर राशि, ये है पद्मा बोर्ड डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं आपकी 1 से 7 फरवरी के बीच की लव रीडिंग। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, चूंकि ये जनरल रीडिंग है, आप पर रेजोनेट कर सकती है, मैच ना भी करे ऐसा भी हो सकता है, कुछ हिस्सा मैच करे कुछ ना करे ऐसा भी होता है। तो जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है +91, ये भारत का कोड है, और व्हाट्सएप नंबर है 998111432234। व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। ओके। और जो भी रीडिंग की चार्जेस हैं, अलग अलग रीडिंग के अलग अलग चार्जेस हैं, तो क्या है वो चार्जेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगी, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है आपकी अभी एनर्जी कैसी चल रही है। मकर राशि, नॉट हैप्पी और ओवर एक्साइटेड, आई डोंट थिंक। लेट्स सी। कुछ कुछ कहना तो चाह रहे हैं पर आधे में रुक जाते हैं। यस, द हैंडमैन। शनि की 7.5 का प्रभाव अभी भी दिख रहा है कुछ लोगों पर, कुछ परिस्थितियों पर। और क्योंकि आपकी जल्दी ही ये परिस्थितियां 1-2 महीने के अंदर एग्जैक्टली खत्म होने वाली हैं, तो थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्यों है ये हैंडमैन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, द टावर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बुरे वक्त में आपने जो है अच्छे से देख लिया है कि किसका स्वभाव कैसा है। रिश्तों में, लव लाइफ में आपने देखा है कि लोगों का स्वभाव कैसा है, और आपके जो रिश्ते टूटे हैं वो एक दैवीय घटना रही है। पर भी इतनी खराब परिस्थितियों में भी मकर राशि आप जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने ये देखा है कि आपको मतलब, सॉरी, थोड़ा सा आपको आवाज में प्रॉब्लम आई होगी। आपको बहुत बहुत तकलीफें आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से झेलनी पड़ी। आपकी शनि की 7.5 चल रही थी, और पर इस कठिन समय में आपके प्रेम में कौन आपके साथ रहा, और आपके प्रेमी ने इस व्यवस्था में कैसे आपको जो है बुरा महसूस कराया, बजाय आपके समझने के, आपके साथ देने के, भावनात्मक रूप से जो भी होता है। तो ये एक दैवीय प्रकोप हुआ आपके जीवन में, ताकि आप इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल जाएं। ये मच्छर इतना इंटरेस्टेड क्यों है ये रीडिंग सुनने में। आप इस दैवीय प्रकोप से बाहर निकल आए। आप अकेले ही सबल हैं। जब रिश्तों की गहराई का वक्त आया तो पता चला कि रिश्ते खोखले थे, रिश्तों में गहराई नहीं थी, और आपको जो है अपनी तकलीफ अकेले ही सहनी है। आपको जो है अपने रास्ते पे अकेले ही चलना है। तो आपको ये लग रहा है कि जब साथी का साथ ही नहीं है तो अकेले चल लें, क्यों अपनी स्पीड हम कम करें। जो शनि की 7.5 में आपने कठिन समय में भी साथ बनाए रखा, पर आपका साथ देने को अगर आपका साथी तैयार नहीं, ये बहुत दुख हो रहा है मेरे को ये देख के। ईश्वर ने ये निर्णय लिया कि इससे तो इसे अकेले कर दिया जाए ताकि ये चल तो सके एटलीस्ट। ओह, और इस तरह से आप इस रिश्ते में पॉजिटिव बने हुए हैं, अपने रिश्ते में, कि कम से कम अब तो मैं कुछ उस बुरे वक्त से मुक्त हूँ। तो बहुत बुरा हुआ, कहने में भी मुझे अच्छा नहीं लगा।
मतलब ऑल ऑफ अ सडन इस रिश्ते में और इन्वेस्ट करने की अ, आपकी क्षमता खत्म हो गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब और शक्ति नहीं है मुझ में कि इस खोखले रिश्ते को, इस मतलबी रिश्ते को, इस नीचा दिखाऊ रिश्ते को अ, मैं और निभाऊं। ईश्वर ने जो है आपके सामने स्थिति बिल्कुल खोलकर साफ क्लियर रख दी है कि ये है आपके रिश्ते की सच्चाई, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप कब तक आंख मूंदे और तकलीफ सहते कि भाई जीवन है, साथ में सुख दुख लगा है। आपको अकेला ईश्वर के द्वारा कर दिया गया है। क्योंकि आप और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस करने की स्थिति में आप नहीं हो, तो आपने ईश्वर से मदद मांगी है। ये तो हम देख ही रहे हैं, पिछले 2-4 महीनों से ये स्थिति आपकी चल रही है। एक तो आप प्रबल सक्सेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। और दूसरी तरफ तकलीफ देखिए, हैंडमैन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, द टावर है। बहुत ही कठिन परिस्थितियों से बहुत कड़ा दिल करके आप ये निर्णय ले रहे हो कि ठीक है। परंतु यहाँ आशावाद है, क्योंकि आप मकर राशि हैं। आप जो सबसे ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ राशि होते हैं, आप और मेष राशि, आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ मेष राशि का भी कॉम्बिनेशन है, लियो का भी कॉम्बिनेशन। लियो तो काफी स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है, और भी राशियां हैं, सभी जो स्ट्रांग है वो बता रहे हो। तो आपका ये स्वभाव होता है मकर राशि कि आप परिस्थितियों से डरते नहीं पर आगे बढ़ते हो। पर ईश्वर ने ये तय किया है कि अब आपको ये मीनार नहीं चढ़नी है। आप जो मकर राशि होते हैं वो जो है परिस्थितियों से नहीं घबराते, परंतु ईश्वर ही घबरा गए हैं लग रहा है। अब आपको कष्ट दे दे के, आपकी परीक्षा ले लेके ईश्वर भी काफी परेशान हो गए। अच्छा हुआ, ये थोड़ा सा ईश्वर को भी सोचना चाहिए आपके बारे में, और उन्होंने सोचा है कि इसे सुख देना है, तो जो चल रहा था वो खत्म करना होगा। तो आप चाहे ना चाहे पर आपको अब फोर्सफुली उस परिस्थिति से बाहर निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से आप चलने में सक्षम नहीं थे। और आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं अब कैसे चलते बनेगा, क्योंकि आपको तो आदत थी ऐसे ही चलने की, ऐसे ही दुख सहने की। आपको ऐसा आदत आपको डाल दी गई थी कि आप जो है अपने आप को कम समझो, आप ही जो है कॉम्प्रोमाइज करते चले जाओ लाइफ में। आपको इसकी आदत डाली गई थी, और ईश्वर ने एक झटके में आपको जो है इतना असहाय कर दिया कि इस रिश्ते में अब आप एक कदम भी और नहीं चल पाएंगे। फॉर योर बेटरमेंट। ईश्वर का इंटरफेरेंस रॉन्ग भी हो तो गलत नहीं होता, रॉन्ग भी हो तो गलत नहीं होता। मतलब ईश्वर के द्वारा दी गई विपदा, उन केसेस को छोड़ के जहाँ पे डेथ का सीन हो गया हो, भाई वो तो अच्छी बात नहीं होती। निश्चित रूप से जीवन मरण लगा है, पर जिसके ऊपर बीत रही है उसके साथ आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर ने अच्छा किया है। कॉमन सेंस की बात है। पर जहाँ पे रिश्ते निभाए जा सकते थे और आप ही एक तरफा निभाए चले जा रहे थे, अब बस आपने एक बोल्ड डिसीजन ये लिया है कि सिर्फ बोल्डनेस रिश्ते निभाने को नहीं कहते। बोल्डनेस ये भी है कि ये गलत तरीका नहीं चलेगा। ये बोल्डनेस, अपने लिए बोलना। मकर राशि मैं गोट वाली राशि है, बट आप एक्चुअली क्या होते हो? आप लीडर होते हो, आगे बढ़ते हो। आपको आगे बढ़ते देख के दूसरे लोग भी आगे बढ़ते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि लीडर को भी तो हमको कुछ सोचना चाहिए, उसके लिए हमारे कोई दायित्व है, ये कोई नहीं सोचता। और अब आप एक बोल्ड स्टेप ले रहे हो कि
ठीक है, तुम क्यों मेरे बारे में सोचोगे? मैं खुद ही अपने बारे में सोच लेता हूँ या सोच लेती हूँ। तो यहाँ से आपको ताकत मिल रही है कि ठीक है, मैं ईश्वर की और ईश्वर मेरे, जिसका कोई नहीं होता दुनिया में, उसके साथ ईश्वर है। और आपको पता है कौन कितने पानी में। तो जो आपके आसपास लोगों ने एक सीन किया कि आप ही उनके साथ निभाओ, पर उनको बहुत सारी समस्याएं हैं आपके साथ निभाने में। समस्या कुछ नहीं, आपके पार्टनर को आदत है आपका खून चूसने की, एनर्जी सोख लेने की, आप पे अपनी धौंस चलाने की, आपको प्यार ना दिखा के कंट्रोल करके रखने की। ये आपको हैबिट हो जाए अपने आप को सूली पे चढ़ाने की, अपने आप को बलि का बकरा बनाने की आपको आदत डाली जा रही है। तो ईश्वर ने दखल देके ये आदत तोड़ दी है कि जब तुम उसके सगे हो नहीं, तो वो तुम्हारे लिए क्यों बैठे। ईश्वर आपको जबरदस्ती कष्ट देके ये बात समझा रहे हैं कि हे मकर राशि, वाह वाह वाह, वही आप अपने लिए खड़े होना सीखिए। तो जो एनर्जीज आ रही थी, मैंने कहा था कि एकदम से आपका कुछ आ रहा है, तो टावर मोमेंट है यहाँ पे। एक हिचकिचाहट भी है और एक ऑल ऑफ अ सडन शॉक के साथ कुछ होना, भूमि हिल जाए, ऐसा हो गया। तो आप तो मकर राशि में देखिए आपके पर्सन की क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। किंग ऑफ कप्स, क्यों है ये किंग ऑफ कप्स? इतने अच्छे व्यक्ति के साथ इतने बुरे अनुभव क्यों है? किंग ऑफ कप्स, भावनाओं पे पूरा कंट्रोल। भावनाओं कंट्रोल है तो रिश्ता कैसे चलेगा महाराज या महारानी साहिबा, वॉट एवर। ये तो साफ दिख रहा है कि जब मकर राशि को भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत थी तो आप नहीं थे, तो आप कैसे किंग ऑफ कप्स हो? जरा बता दीजिए यहाँ पे क्यों आया है किंग ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द फूल। अरे ये मकर राशि के में चल रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आप ही की एनर्जी बिल्कुल सेम टू सेम आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। ये कॉन्फिडेंट है आपको लेकर, क्योंकि आपका नेचर जानते हैं, वो आपको आदत तो डलवा ही चुके हैं अपने साथ की कि आप ज्यादा दूर तो मेरे बिना चल नहीं पाओगे। इनको भरोसा है कि इस रिश्ते का ये कोई एंड नहीं है, भले हम लोग अलग हुए हो पर ये कोई एंड नहीं हुआ। दोनों एक से कार्ड लेके चल रहे हो, वाह। ना आप उनसे बात करते हो ना वो आपसे बात करते हैं, ना आप उनकी तकलीफ में खड़े होते हो ना वो आपकी तकलीफ में खड़े होते हैं। तो दोनों क्या एक दूसरे से कंपटीशन लगाए हुए हो कि ज्यादा बुरा पार्टनर कौन सा है? हाँ, ऐसे कंपटीशन है क्या दोनों में कि हम ज्यादा इग्नोर करके दिखा देंगे आपको, हम ज्यादा तकलीफ दे के दिखा देंगे आपको। आपके पार्टनर बिल्कुल होपफुल है नई शुरुआत करने के लिए आपके साथ, परंतु बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको प्रेम देने में और साथ देने में सक्षम थे, आपके साथ ही वो चल रहे थे, उन्हें भी आपकी ही आदत है, परंतु आपने ऐसा किया नहीं, आपने उनका साथ दिया नहीं। फिर भी दे आर होपफुल। अरे वाह मकर राशि, अरे ये यार हद हो गई यार, तो इतना यार बोलते नहीं है। कई मतलब संस्कृतियों में यार यार बोलना अच्छा भी नहीं मानते, पर अब मैं क्या करूं। किंग ऑफ सॉर्ड्स और हैंगमैन फिर से आ गया। किंग ऑफ सॉर्ड्स और हैंगमैन, यहाँ आपकी रीडिंग की शुरुआत हैंगमैन से हुई है। कितने कार्ड्स मैच कर रहे हैं आप लोग, दोनों एक जैसे हो क्या? इन्होंने ठान रखा है कि वो आपका इंतजार करेंगे। जस्टिस, मैंने कहा वो आपको मिरर कर रहे हैं, आपकी जो एनर्जीज है उसको मिरर कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हो वैसा वो कर रहे हैं। आप कहोगे, ये देखो तो जो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस, जो आप बोलोगे वही वो करेंगे। आप कहोगे मैं खुश हूं तो वो कहेंगे मैं खुश हूं, आप कहोगे मैं गिर गई तो वो कहेंगे मैं भी गिर गया,
आप कहोगे कि आज मुझे जो है 100 बार कूद के बड़ी शांति मिली, तो आपकी पार्टनर कहेगी मुझे भी 100 बार कूद के बहुत शांति मिली। दे आर इनटू यू, इसका मतलब तो ये हुआ। दे आर कंप्लीटली इन यू। क्या मैं सही समझ रही हूँ? इतना इनटू यू है तो फिर साथ में क्यों नहीं है? क्यों ये मिरर इमेज क्यों बन रही है बताइए? द सन, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वांड्स। ना कष्ट आप लोगों से दूरी का सहा जा रहा है, ना रिश्ता निभाया जा रहा है, ना अलग किया जा रहा है, ना साथ आया जा रहा है। 5 ऑफ कप्स। जिद्दी हैं दोनों, दोनों बहुत जिद्दी, बहुत ज्यादा जिद्दी दोनों। ओहो। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स। यहाँ रिश्तों में नया ढूंढना, नए रिश्तों की तरफ बढ़ना, बातचीत के मौके ढूंढना, ये सब चल रहा है। आप दोनों हर चीज में एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं मकर राशि। तो जो आपकी सोच है वो आपके पार्टनर की सोच है, और जो भी क्रॉस वॉचर्स हैं, जो आपकी सोच है वो मकर राशि की सोच है। दोनों तरफ ऐसा है, एक दूसरे पे नजर भी रखे, बात भी करना चाहते हैं, और आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन भी है, बात तो करना चाहते हैं। और कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि वो रिश्ता खत्म होने से बुरी तरह डरे हुए हैं। वो आपसे दूर भाग रहे हैं, आपके किसी प्रपोजल को ले जाना नहीं चाहते, उनका मन भर गया है इस रिश्ते से, और वो बिल्कुल अपने में खुश रहना चाहते हैं, वो अपनी कोई बात नहीं करना चाहते हैं। वो बहुत सारे ऑप्शन जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइफ में, कि हाँ मकर राशि को तो देख लिया, चलो और दूसरी भी 11 राशियां बाकी हैं उनको भी देख लेते हैं, और वो रीयूनियन भी चाहते हैं। क्या हो सकता है 1 से 7 फरवरी के बीच में मकर राशि और इनके पार्टनर के बीच में? द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तीसरी बार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तीसरी बार। चैरियट क्यों है? ये रिश्ते से बाहर जा, पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ओह माय गॉड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और डेथ का कार्ड है। देखो भाई, ऐसा है मकर राशि, आप और आपके पार्टनर कैसे अलग हो सकते हो जब इतना ज्यादा एक दूसरे में रचे बसे हो? तो ये तो दिखावे का दोनों अलग हो, या मजबूरी कारण अलग हो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स दोनों में आया है। और एब्रप्टली ये रिश्ता खत्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और एब्रप्टली लगता है ये रिश्ता शुरू भी हो जाएगा। ये अंदर आ रहे हैं रिलेशन में या जा रहे हैं? प्लीज फिर से बताओ, ये नया स्टार्ट है क्या? मैं क्या करूं यार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स चौथी बार है। द हाई प्रिस्टेस। आप लोगों की 2025 की जो जनरल रीडिंग आई है लव की, कि वापस आएंगे कि नहीं, वो ऐसी ही है कि ना तो आप लोग साथ में रह रहे हो, ना तो एक दूसरे से अलग हो रहे हो। आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है,
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो जिस ईश्वर ने ये खत्म किया है रिलेशन, ऑल ऑफ अ सडन वो शुरू भी कर देंगे। और कहीं न कहीं शायद आप दोनों ये बात जानते हो, आप दोनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, सेम टू सेम, मेल और फीमेल, और मेल और मेल और फीमेल और फीमेल। बड़े आशीर्वाद आप देख रहे हो, लगातार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं आ रहा है। शुरू में यहाँ पे आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं, पिछली रीडिंग में आया है, वृषभ राशि में आया या मेष राशि में आया। माय गॉड, इतना स्ट्रॉन्ग है ये आपका कि जिस ईश्वर ने अलग किया है वही दोबारा जोड़ भी देगा। 1 से 7 फरवरी की रीडिंग है ये, पर ये मुझे इससे भी ज्यादा व्यापक नजर आ रही है। आप लोग वैसे ही जुड़ भी जाओगे, क्योंकि ये रिलेशन जो है, हालांकि यहाँ पे 3 अलग अलग मतलब सिंगल लोग ही आए हैं रीडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, पर आप लोग जैसे बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि वी नो द मून, कुछ है यहाँ पे, कुछ राज की बात जरूर है, कुछ राज की बात जरूर है। कोई कम्युनिकेशन बिल्कुल संभव है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। स्ट्रॉन्ग मतलब आप में से दोनों में से कोई भी गिव अप नहीं करेगा। अब आके बाप रे, अब जाके आया किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों में से कोई भी गिव अप नहीं करने वाला है, और आप दोनों इस बात को जानते हो कि स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड, और कोई ना कोई आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन जरूर होगा, चाहे मन ही मन होगा, पर यस, वेरी स्ट्रॉन्ग, द लवर्स। ये बंधन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डीप बंधन है, और भले आप अलग हो, पर आप अलग अलग नहीं हो। हालांकि अब आप लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या करना है। निर्णय तो आप लोगों को लेना पड़ेगा। इस वीक हो सकता है आप लोगों को निर्णय लेना पड़े इस रिलेशन में। आपको प्रकृति, भगवान ऐसा मौका एक दें कि डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, कि अब साथ में चलना है कि नहीं, क्योंकि आप लोग को फोर्सफुली अलग किया गया। आप जिस सिचुएशन में दोनों चल रहे थे, 5 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में, जहां आप दोनों बस कॉम्प्रोमाइज हुए चले जा रहे हो, तो वो आपको अलग किया गया कि आगे भी ऐसे ही चलना है क्या, या कुछ चेंजेस आप कर रहे हो। आर यू लर्निंग योर लेसन्स, और यू वांट टू कंटिन्यू इन सेम वे, ऐसे आगे चलना है या कुछ। तो चॉइस आपको दी जा रही है ईश्वर के द्वारा। भाई मानना नहीं मानना आपका कार्ड है, ये खूबसूरत कार्ड मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन साफ नजर आ रहा है। अब खत्म करना है या वापस चलाना है। अब मेरे हिसाब से तो चलाना है, क्योंकि यहाँ चैरिट का कार्ड आया है, तो बात खत्म पे नहीं है, चालू पे है। और कोई ना कोई नया साइकिल आप लोगों की लाइफ में जरूर चालू हो रहा है, एक पुराने साइकिल के खत्म होने के बाद, ये तय है। ठीक है, तो ये है बड़ी व्यापक महाकाव्य से आपकी रीडिंग। और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स जरूर पढ़ लीजिए, और व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। मेरा नंबर है 9981143234। अभी जो है थोड़ा सा विंटर सेल वगैरह चल रही है, फायदा मिल सकता है आपको। ठीक है, तो 31 जनवरी तक, तो बात करना चाहते हैं तो अभी जल्द से जल्द संपर्क करें। ठीक है, मिलते हैं अगले रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय।